मुर्दाबाद, कोलिजियम सिस्टम मुर्दाबाद, आरक्षण जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। असफल हो गया। क्या आप ये सोचते हो कि आंदोलन का मतलब आगजनी होता है? आप ये सोचते हो कि आंदोलन का मतलब हिंसा होता है? आज यहाँ सैकड़ों सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट हैं वो खड़े हुए हैं, आप इसको असफल कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? जातिवादी फैसले वापस लो, वापस लो, जातिवादी फैसले वापस लो, वापस लो। तो समाज के सबसे कमज़ोर दो वर्ग हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। उनको बांटने वाली, उनको किसी को कुछ देने वाली नहीं, उनके पास जो है उन सबसे छीन लेने वाली जो दो जजमेंट आई हैं, जो जजमेंट आई है उसकी निंदा करने के लिए, उसकी हम कंडेम करने के लिए आज हम यहाँ खड़े हुए हैं। देश भर से सारे वकील आए हैं यहाँ पे, पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। ये वजह है। क्या मांग है आपकी सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, हमारी मांग किसी से क्यों होगी? भारत का संविधान है, हमारी सारी मांगे तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के जरिए पूरी कर चुके हैं। ये जो संविधान के साथ धोखाधड़ी हो रही है, हमारी मांग ये है कि ये धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। वही एक्शन लेने के लिए हम अब सड़कों पे आए हैं। आप बताइए, अगर बैकलॉग की जितनी नौकरियां हैं अगर वो अवेलेबल करा दी जाएं तो किसी भी समाज का कोई भी सब कास्ट है उसके घर में कोई घर ऐसा नहीं बचेगा जिसके पास अच्छी नौकरी ना हो। एक बात, अगर SC ST सब प्लान का पैसा जो चुरा लिया गया है, लाखों करोड़ रुपया, अगर वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो एक भी SC ST परिवार ऐसा नहीं रह जाएगा जो करोड़पति ना हो। तो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने एक शब्द नहीं बोला, इसीलिए हम उसकी निंदा करने राजा साहब, आप वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आपके पास एक अधिकार है कि आप रिव्यू फाइल कीजिए, क्यूरेटिव फाइल कीजिए, आप उसके जरिए भी लड़ाई लड़ सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट बता सकते हैं कि आपकी जजमेंट में ये खामियां हैं। सड़क से क्या समस्या हल होगी? देखिए, कई बार ऐसा होता है ना कि जब जो बात कान के पास बोलने से सुनाई ना दे रही हो, तो कान के दूर से जब ज़्यादा लोग बोलते हैं, जब ज़्यादा सुनाई देती है। और सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग जजेस ये कह चुके हैं हमारे ऊपर दबाव है, तो हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ भी सहानुभूति रखते हैं। ये जजमेंट ऐसी जजमेंट है जो साफ तौर पे ये दर्शाती है कि दबाव में दी गई है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी रक्षा करें, उनको दबाव से निकालें ताकि वो इस प्रकार की जजमेंट देने के लिए बाध्य ना हो। आज पूरे देश में सभी संविधानवादी, सभी अम्बेडकरवादी, सभी न्यायवादी इकट्ठा हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त के जजमेंट की निंदा करने के लिए, उसकी क्रिटिसिज्म करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और ये ऐसी जजमेंट है, क्योंकि ये एक ऐसी जजमेंट है जो समाज को समाज से बांटेगी, किसी के पास कुछ भी नहीं जाने देगी, जिनके पास कुछ है उनसे भी छींच लेगी। और जिन वर्गों को ये बताया जा रहा है कि तुम्हें कुछ मिलेगा, उनके पास जो छोटा मोटा है ना, वो भी छीनने की जजमेंट है। इतना बड़ा धोखाधड़ी इस जजमेंट से साफ नजर आती है, इसकी हमें निंदा करनी बहुत आवश्यक हो गई, इसलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए। 2000 जातियों को भारत बंद है। बिहार में जो है कि पुलिस वालों ने SDM को पीट दिया। देखिए, पीटने पिटाने का काम वो करते हैं जो संविधान के ऊपर नहीं चलना चाहते, वो जो असामाजिक तत्व हैं। हम उनसे निवेदन करते हैं किसी के बहकावे में ना आए। हम लोग लड़ाई जीत रहे हैं, हम 90% लोग हैं। पीटने पिलाने, ये हिंसा वो RSS और BJP के लोग होते हैं या उनके द्वारा बहकाए गए लोग होते हैं। पीटने पिटाने से कुछ नहीं होने वाला, यही RSS और BJP चाहती है। हम लोग तो जीत चुके हैं ना। आप देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ये फैसला वापस लेगी, 100% लेगी, लेकिन हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करते रहना है अपने सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए। आंदोलन अब हम ये करेंगे कि बैकलॉग की सारी सीटें हमें दी जाएं, फिर कोई वाल्मीकि समाज का एक भी परिवार ऐसा नहीं बचेगा जिसके पास अच्छी नौकरी ना हो। हमें SC ST सब प्लान के पैसे जो है ना, हमारे करोड़ रुपए, वो दिए जाएं। फिर कोई वाल्मीकि समाज का, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी का एक भी परिवार ऐसा नहीं रहेगा जो करोड़पति ना बने। हमें ये जो प्राइवेटाइजेशन के जरिए नौकरियां चुराई गई हैं, वो उसमें प्राइवेटाइजेशन में भी रिजर्वेशन चाहिए। फिर कोई किसी समाज का व्यक्ति ऐसा नहीं बचेगा जो जिसको नौकरी ना हो, जिसको रोजगार ना हो, जिसको पढ़ाई ना हो। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट में कंसीडर ही नहीं की गई, इसलिए हम उसकी निंदा करते हैं। समाज कह रहा है कि बहुत अच्छा फैसला है सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद वे लोग भारत बंद नहीं है। क्यों? देखिए, बोल दो सर, भारत बंद है तभी हम सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हैं। ये जो प्रोटेस्ट जो है, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने इस वजह से है क्योंकि हम समर्थन करते हैं भारत बंद का। और दूसरी बात, आप पूछते हैं कि क्या डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम इन इंडिया, ओनली पार्लियामेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सुप्रीम, पीपल एंड 7 जजेस ऑफ द हाई कोर्ट कैन नॉट इंफ्लुएंस पावर ऑफ द पार्लियामेंट। दूसरी चीज, आप कहते हैं भारत बंद नहीं है। अगर आज हम यहाँ खड़े हैं तो अपनी सपोर्ट देने के लिए खड़े हुए हैं कि हम भी इस बंद के अंदर हैं और हम इसमें शामिल हैं। तो आप पूछते हैं कि सुप्रीम कोर्ट
क्या सुप्रीम कोर्ट, मैं आपको एक जजमेंट का एक पार्ट बताता हूँ। पंकज मित्तल साहब ने अपनी जजमेंट के पेज नंबर 40 पे ये कहा है कि वर्ना सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम है, जिसे मैं क्रिटिसाइज करता हूँ, क्योंकि जो जजेस हैं उनकी हमें पर्सनल ओपिनियन नहीं चाहिए, हमें उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ओपिनियन चाहिए। वी आर हेयर टू टेक द कॉन्स्टिट्यूशनल ओपिनियन ऑफ एनी जज। वी डोंट थिंक, अगर कोई जज ये बोलता है कि मोरनी जो है मोर के आंसुओं से गर्भवती होती है तो वो इनकम्पिटेंट है। जब सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बोलते हैं कि सरकार चाहती है सब क्लासिफिकेशन हो, तो सब क्लासिफिकेशन अगर डिसाइड होगा तो पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड होगा, ना कि जजेस के द्वारा डिसाइड होगा। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की हमें इंटेंशन और डिबेट्स पढ़नी पड़ेंगी, और जो ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट को ये जजमेंट वापस लेना होगा, क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक जजमेंट है जो कि जबरदस्ती शेड्यूल कास्ट लिस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और जो शेड्यूल कास्ट लिस्ट है उसमें प्रेसिडेंट भी अमेंड नहीं कर सकता, तो ये पावर स्टेट को देकर सुप्रीम कोर्ट ने एक गलती की। देखिए, ये आंदोलन के अंदर बहुत सारे लोग हैं, मिशन जय भीम से भी लोग हैं, और जन आंदोलन है। और आज आप ये मानिए कि 2 अप्रैल 2018 के बाद में अगर सबसे बड़ा आंदोलन कोई है तो वो आज 21 अगस्त 2024 का आंदोलन है, जब कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक आरक्षण समर्थक जो हैं सड़कों पर हैं। और ये कोई आरक्षण कोई भीख नहीं है, आरक्षण हमारा अधिकार है, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनली और पीसफुली लेकर रहेंगे। क्यों असफल हो गया? क्या आप ये सोचते हो कि आंदोलन का मतलब आगजनी होता है? आप ये सोचते हो कि आंदोलन का मतलब हिंसा होता है? आज यहाँ सैकड़ों सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट हैं वो खड़े हुए हैं, आप इसको असफल कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? आप ये सोचते हैं कि 2 अप्रैल 2018 में जैसे 13 शेड्यूल कास्ट के युवा शहीद हुए, हम लोग भी गोलियां खाएं। आज बाबा साहब के बच्चे जो हैं वो संविधान को मानने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली हम जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हम जो ये प्रोटेस्ट है वो पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशनली ही करेंगे। वकील यहाँ देखिए, हो जितने एडवोकेट से सुप्रीम कोर्ट के हाथ उठाओ, जितने एडवोकेट से आरक्षण समर्थक जिंदाबाद, 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 आरक्षण समर्थक जिंदाबाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।